नमस्ते दोस्तों, द इनर विजन 111 में आपका स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने दोनों हाथों को देखें। इन हाथों ने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष देखा है और शायद उम्मीद से कम पाया है। आज मेरी स्क्रीन पर यह नंबर 8 की इमेज स्थिर रहेगी, क्योंकि नंबर 8 स्थिरता, धैर्य और अनंत काल का प्रतीक है। मूलांक 8 यानी शनि। शनि जो न्यायाधीश है, जो कर्मों का हिसाब रखता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आप साधारण इंसान नहीं हैं। आप इस दुनिया के पिलर हैं। लोग आपको कठोर समझते हैं, कुछ आपको किस्मत का मारा भी कह देते हैं, लेकिन सच यह है कि आप वह हीरा हैं जिसे कोयले की खान में बहुत ज़्यादा दबाव देकर तराशा गया है। समझते हैं विक्रम की कहानी से, जिसका जन्म 26 तारीख को हुआ था। उसने अपना बचपन अभावों में बिताया। जब उसके दोस्त मज़े कर रहे थे, विक्रम 2-2 शिफ्ट में काम कर रहा था। उसे कभी कुछ आसानी से नहीं मिला। उसे लगा कि भगवान उससे नाराज है। लेकिन जब वह 35 साल का हुआ तो उसकी मेहनत का फल ऐसे मिला कि जो लोग उसे छोड़कर गए थे वे उसके नीचे काम करने की प्रार्थना करने लगे। नंबर 8 की यही खासियत है, यह लेट देता है लेकिन ग्रेट देता है। 2026 में जब दुनिया अंक 1 यानी सूर्य की ऊर्जा से संचालित होगी तो आपका संघर्ष एक बहुत बड़ी सफलता में बदलने वाला है। सूर्य और शनि का रिश्ता पिता पुत्र का है, लेकिन इनमें वैचारिक मतभेद भी हैं। 2026 आपको वह सम्मान दिलाएगा जिसका इंतजार आप पिछले कई सालों से कर रहे थे। 2026 का योग बनता है 1। अंक 1 का स्वामी सूर्य है। आपका नंबर 8 शनि है। ज्योतिष में सूर्य और शनि का मेल अनुशासन और सत्ता का मेल है। 2026 आपके लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा होगा, लेकिन ऐसी परीक्षा जिसमें आप सोने की तरह तपकर बाहर निकलेंगे। नंबर 8 वाले अक्सर धीमी गति से चलते हैं, जबकि सूर्य बहुत तेजी से तेज है। इस साल आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। अभी तक आप जो काम पर्दे के पीछे कर रहे थे, अब सूर्य आपको दुनिया के सामने खड़ा कर देगा। यह साल उन लोगों के लिए चमत्कारिक होगा जो ईमानदारी से कर्म कर रहे हैं। शनि न्याय प्रिय है और सूर्य प्रकाश है। अगर आपके साथ अतीत में कोई नाइंसाफी हुई है तो 2026 वह साल है जब ब्रह्मांड आपका हिसाब चुकता करेगा। लेकिन एक चेतावनी, अहंकार से बचें। सूर्य और शनि जब मिलते हैं तो ईगो की समस्या आती है। अपने पिता या बड़े बुजुर्गों का अनादर न करें, वरना 2026 का सूर्य आपको लाभ देने की जगह मानसिक क्लेश दे सकता है। यह साल आपके लिए कर्म फल का साल है। आपने जो बीज बोए थे उसकी फसल काटने का समय आ गया है। क्या आप जानते हैं आपका नाम आपकी तकदीर का ताला खोल सकता है? मूलांक 8 वालों के लिए नाम की स्पेलिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जीवन पहले ही संघर्षपूर्ण होता है। अगर नाम का टोटल भी गलत अंक पर आ जाए तो मेहनत कभी रंग नहीं लाती। चलिए जानते हैं सरिता जी की कहानी से। सरिता का जन्म 17 तारीख को हुआ था। वह बहुत काबिल थी, लेकिन उसे कभी वह पहचान नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। जब हमने उसका नाम चेक किया तो उसका टोटल 4 पर आ रहा था। 8 और 4 का मेल यानी अचानक रुकावटें। जैसे ही वह मंजिल के करीब पहुंचती, कोई न कोई अड़चन आ जाती। हमने उसके नाम की स्पेलिंग बदली और उसे 5 पर लेकर आए। बुध की गति और शनि का स्थायित्व मिलते ही सरिता का अटका हुआ प्रमोशन 1 महीने के भीतर हो गया। 2026 सूर्य का साल है। सूर्य के साथ 8 और 4 का मेल बहुत भारी पड़ता है। इसलिए मूलांक 8 वालों के लिए मेरा सुझाव है कि वे अपने नाम को 1, 5 या 6 पर लाएं।
नंबर 5, यह आपको बैलेंस देगा और संघर्ष कम करेगा। नंबर 6, यह शनि के मित्र शुक्र का अंक है जो आपको विलासिता और आराम देगा। स्क्रीन पर दिए गए चार्लिडियन चार्ट को देखें। अगर आपके नाम का टोटल 4 या 8 पर आता है तो आप 2026 में खुद को बहुत अकेला और थका हुआ महसूस करेंगे। इससे बदलें और बदलाव खुद महसूस करें। मूलांक 8 वालों का मोबाइल नंबर उनके लिए वरदान या अभिशाप बन सकता है। शनि अनुशासन का अंक है और मोबाइल संचार का। अमित का मूलांक 8 था और उसके मोबाइल का नंबर भी टोटल 8 था। परिणाम, उसके पास कॉल सिर्फ समस्याओं के लिए आते थे। उसे कभी अच्छी खबर नहीं मिलती थी। उसका फ़ोन हमेशा खराब रहता था या हैंग होता था। 2026 में उसने अपना नंबर बदला और टोटल 6 पर लाया। शुक्र की ऊर्जा ने उसके फ़ोन को अपॉर्चुनिटी मशीन बना दिया। यदि आपके मोबाइल नंबर का टोटल 4 या 2 है तो 2026 में आपको बहुत सावधान रहना होगा। 8 के साथ 2 का मेल आपको डिप्रेशन दे सकता है। 8 के साथ 4 आपको कानूनी पचड़ों में डाल सकता है। 2026 में अपने मोबाइल का टोटल 5 या 6 रखें। नंबर 1 आपको अथॉरिटी देगा, 5 आपको समाज से जोड़ेगा और 6 आपको पैसा दिलाएगा। नंबर 8 वालों के लिए उनका घर अक्सर उनकी कर्म भूमि होती है। आपके घर का नंबर तय करता है कि आप वहाँ चैन की नींद सो पाएंगे या नहीं। चलिए समझते हैं राजीव जी की कहानी से। राजीव का मूलांक 8 था और वह नंबर 4 में रहता था। उस घर में आने के बाद उसकी तरक्की रुक गई थी और घर में बीमारियां बढ़ गई थी। 2026 की शुरुआत में उसने घर के मुख्य द्वार पर लेड की धातु का प्रयोग किया और घर के ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट को साफ किया। उसने सूर्य की ऊर्जा को आमंत्रित किया। मूलांक 8 वालों के लिए मकान नंबर 3, 5 और 6 शुभ होते हैं। मकान नंबर 8 यह आपके संघर्ष को और बढ़ा सकता है। आपको घर में भी ऑफिस जैसा महसूस होगा। मकान नंबर 4 यह घर आपको कभी स्थिर नहीं होने देगा। 2026 में सूर्य का प्रभाव लेने के लिए अपने घर के पूर्व दिशा की खिड़कियों को खुला रखें। शनि को पश्चिम दिशा पसंद है, लेकिन सूर्य के साल में आपको पूर्व की ऊर्जा की जरूरत है। अगर मकान नंबर नहीं बदल सकते तो अपनी नेम प्लेट की कॉपर के रंग में बनवाएं। नंबर 8 वालों के लिए प्यार और रिश्ते कभी भी बेड ऑफ रोजेस यानी फूलों की सेज नहीं रहे। आपके साथ अक्सर यह होता है कि आप रिश्तों में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा वफादार रहते हैं, लेकिन लोग आपको ठंडा या भावनाहीन समझ लेते हैं। आप वह इंसान हैं जो अपना प्यार शब्दों से नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर जताते हैं। संध्या का मूलांक 26, 8 था। उसने अपने परिवार और ससुराल के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन उसे हमेशा सुनने को मिलता था कि वह बहुत कठोर है। 2026 की आहट मिलते ही संध्या ने एक बात समझी। सूर्य का प्रकाश जब शनि पर पड़ता है तो सत्य सामने आता है। उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखा। उसने समझा कि सिर्फ कर्तव्य निभाना ही प्यार नहीं है, कभी कभी आई लव यू कहना भी जरूरी है। 2026 में आपके रिश्तों में एक क्लैरिटी आएगी। सूर्य पिता है, इसलिए इस साल आपके अपने पिता या पार्टनर का नंबर 3, 5 या 6 है तो यह साल आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। लेकिन अगर पार्टनर नंबर 4 या 8 है तो बहुत धैर्य रखने की जरूरत है। 2026 में आप उन रिश्तों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे जो अब आपकी रूह के साथ मेल नहीं खाते। शनि आपको न्याय दिलाएगा और आप अंततः उस सुकून को पाएंगे जिसके आप हकदार हैं। नंबर 8 का सीधा संबंध आपकी हड्डियों, दांतों और नसों से होता है। शनि के लोग अक्सर बहुत सहनशील होते हैं। वे दर्द सहते रहते हैं और तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक हालत गंभीर ना हो जाए। लेकिन 2026 में आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा। 2026 सूर्य का साल है और शनि वायु का प्रतीक है। जब हवा और आग मिलते हैं तो शरीर में वात और पित्त बढ़ सकता है। नंबर 8 वालों को इस साल जोड़ों के दर्द और पैरों की समस्या के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। नंबर 8 के जातकों को
अक्सर कब्ज की समस्या रहती है। 2026 में सूर्य की गर्मी आपकी आंतों को सूखा सकती है। उपाय के तौर पर रात को तांबे के बर्तन में पानी रखें और सुबह उसे पिएं। लेकिन याद रहे, शनि वालों के लिए लोहे का बर्तन भी बहुत शुभ है। इस साल आपको धूप, सनलाइट का सेवन जरूर करना चाहिए। सूर्य की रोशनी आपकी हड्डियों के लिए अमृत समान होगी। योग और प्राणायाम आपके लिए इस साल एक विकल्प नहीं बल्कि जिंदा रहने की जरूरत बन जाएंगे। अपने पैरों की नियमित मालिश करें क्योंकि शनि का वास पैरों में है। अगर पैर मजबूत हैं तो आपकी किस्मत भी मजबूत रहेगी। कैरियर के मामले में 2026 आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। नंबर 8 वाले अक्सर 35 साल की उम्र के बाद ही असली सफलता का स्वाद चखते हैं। अगर आप अभी उस उम्र के आसपास हैं तो तैयार हो जाइए। 2026 आपको वह पद और प्रतिष्ठा दिलाएगा जिसके लिए आपने सालों तक अंधेरे में काम किया है। यदि आप कंस्ट्रक्शन, लोहा, तेल, वकालत या राजनीति से जुड़े हैं तो यह साल आपके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। आलोक का एक ठेकेदार था, नंबर 8 वाला। सालों तक उसने छोटे छोटे काम किए, कई बार उसे घाटा हुआ, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी, शनि का गुण नहीं छोड़ा। 2026 में उसे एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट मिला। क्यों? क्योंकि सूर्य सरकार है और शनि मजदूर और काम है। जब सूर्य और शनि का तालमेल बैठा तो आलोक को वो नाम मिला जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आर्थिक रूप से 2026 में आपके पास पैसा रुक रुक कर आएगा, लेकिन मजबूती से आएगा। सट्टेबाजी या शॉर्टकट से बचें क्योंकि शनि शॉर्टकट को सजा देता है। इस साल आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। शनि जमीन के नीचे की संपत्ति है और सूर्य जमीन के ऊपर का मान सम्मान। यह साल आपको अपना घर या अपना दफ्तर बनाने का मौका देगा। बस याद रखें, इस साल अपने अधीन काम करने वाले लोगों को खुश रखें, वही आपकी तरक्की की चाबी है। अंक ज्योतिष में रंग केवल खूबसूरती के लिए नहीं होते, वे आपकी ऊर्जा को ट्यून करते हैं। नंबर 8 वालों को अक्सर काला और गहरा नीला रंग पसंद होता है क्योंकि यह शनि के रंग हैं। लेकिन क्या 2026 में भी आपको यही रंग पहनने चाहिए? जवाब है नहीं। 2026 सूर्य का साल है। बहुत ज्यादा काला रंग पहनने से सूर्य और शनि का संघर्ष बढ़ सकता है, जिससे आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे। इस साल आपको सैंडलवुड, चंदन का रंग, ग्रे, धूमिल और सुनहरा गोल्डन रंगों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अपने ऑरा को साफ करने के लिए हर शनिवार को पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर नहाएं। नंबर 8 वाले अक्सर दूसरों की नज़र और नकारात्मकता को बहुत जल्दी सोख लेते हैं। 2026 में अपने आसपास कपूर और लौंग का धुआं करें। घर की पूर्व दिशा में एक तांबे का सूरज लगाएं। यह सूर्य की रोशनी को आपके जीवन के अंधेरे कोनों तक पहुंचाएगा। जब आपका ऑरा साफ होगा तो आप सही निर्णय ले पाएंगे और सूर्य की सफलता को आकर्षित कर पाएंगे। हम इस सत्र के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर हैं। नंबर 8 वालों का जीवन तपस्या है और इस तपस्या को सफल बनाने के लिए मैं आपको 3 विशेष महा उपाय बता रही हूँ। पहला महा उपाय, शनिदेव को मजदूरों का राजा कहा जाता है। 2026 में हर शनिवार को अंधे और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को भोजन कराएं या उनकी सेवा करें। आप जितना निचली श्रेणी के लोगों का सम्मान करेंगे, सूर्य उतना ही आपके पास आएगा। दूसरा महा उपाय, सूर्य के साल में शनि को शांत रखने के लिए पीपल के पेड़ की सेवा करें। शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। यह उपाय आपकी आर्थिक तंगी को जड़ से खत्म कर देगा। तीसरा महा उपाय, अपने घर की दक्षिण दिशा में एक भारी लोहे का सामान या अलमारी रखें। यह आपकी स्थिरता को बनाए रखेगा और आपको गलत फैसलों से बचाएगा। नंबर 8 वालों, 2026 के लिए आपका सबसे पावरफुल स्विच वर्ड है इलेट, डिवाइन, काउंट, नाउ, डन। जब भी काम रुकने लगे या पैसा अटक जाए तो आंखें बंद करके इलेट का जप करें। यह आपकी वाइब्रेशन को तुरंत ऊपर उठा देगा। काउंट आपको धन दिलाएगा और डन काम को पूरा करेगा। दोस्तों, 2026 आपके लिए न्याय का साल है। घबराइए मत,
क्योंकि शनि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, वे सिर्फ हमें मजबूत बनाते हैं। चमकते रहिए, क्योंकि आप इस कायनात की सबसे मजबूत नींव हैं। अगर आपको गणना में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स शेयर करें। द इनर विजन 111 आपके साथ है। धन्यवाद।